हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एम्स स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 1 लेके आई हूँ। 2020 में भी जो आपका होने वाला एग्जाम है। सो आई होप मेरे ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट: a baby born at community health center for his first immunization, which can be given to him? तो इसमें हमारे पास आंसर है, बच्चा जब पैदा होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तो फर्स्ट उसको इम्यूनाइजेशन जो है हम बीसीजी का देते हैं। बीसीजी जो हम बर्थ के टाइम पे देते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम सीवियर टीबी इन इन्फेंट्स। ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चे को बीसीजी का इंजेक्शन जो है लगाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड: वैक्सीन यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट फीमेल। जो हम वैक्सीन यूज करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स के केस में, तो वो है हमारे पास टेटनस जो है हम जो है प्रेगनेंसी में फीमेल्स को इंजेक्शन लगाते हैं। देन थर्ड है हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर्स फॉर। हेल्थ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन जो है किसका मेजर है? हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन का। क्योंकि प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना, हेल्थ को प्रमोट करना और हेल्थ एजुकेशन देना और इम्यूनाइजेशन, अपने आप को इम्यूनाइज्ड रखना। तो उससे क्या है, हम अपनी ये आता है हमारे प्राइमरी हेल्थ में। तो ऐसे ही सेकेंडरी में आता है अर्ली डिटेक्शन, और टर्शरी में आता है रेफरल और अपनी रिहैबिलिटेशन। हमारे 3 टाइप के प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन जो है हेल्थ को प्रमोट करना, तो वो हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ: एंटीडोट यूज फॉर वारफरीन इज। एंटीडोट जो हम यूज करते हैं हम वारफरीन के लिए, वो है हमारा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ: द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी इज। जो हम बेस्ट टेस्ट करते हैं आयरन डेफिशिएंसी में कम्युनिटी में, तो वो है हमारा सीरम फेरेटिन। जो सीरम फेरेटिन है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि हमारी बॉडी में कितनी स्टोर है आयरन। वी फ्री सिचुएशन में जो हमारी बॉडी में सीरम फेरेटिन है, उस टेस्ट से हमारी बॉडी में कितनी आयरन स्टोर है वो पता चल जाती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स: द सेफ डिस्पोजल ऑफ मर्करी। जो सेफ डिस्पोजल है हमारी मर्करी का, वो क्या है? कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज करना मर्करी को। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंथ: फॉर अ क्लाइंट हु इज यूजिंग oral contraceptive, the nurse inform the client about the need to take the pills at the same time each day to accomplish which of the following? तो इसमें हम वापस बोला है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है पिल्स जो है ले रही है, जो भी ले रहा है फीमेल, उसको सेम डे जो है सेम टाइम पे ईच डे जो है लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? टू मेंटेन द hormonal लेवल। क्वेश्चन नंबर 8: case finding in revised national tuberculosis control program is based on। जो हमारा RNTCP है वो बेस्ड है हमारे स्पूटम माइक्रोस्कोपी पे। और जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था उसमें हम मेनली फोकस करते थे, वो बेस्ड था हमारे उसमें। अगर हमने चेक करना होता था तो उसमें हम एक्सरे करते थे। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9: द विजुअल एक्विटी कैन बी असेस्ड विद। जो विजुअल एक्विटी है वो हम किसके साथ असेस करते हैं? तो वो करते हैं हम स्नेरल चार्ट के साथ। स्नेरल चार्ट के साथ जो है हम अपना ये एक आई चार्ट है जिसे हम यूज करते हैं टू मेजर द विजुअल एक्विटी। क्वेश्चन नंबर 10th: व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर इज। हमारी जो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर की रेशियो है, ब्लीचिंग पाउडर 1 और रेशियो 200 जो है हमारी वाटर की होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th: a restless patient is restraining, a nurse is released restrain in every 2 hourly। अगर पेशेंट जो है आपका क्या है, ये रेस्टलेस पेशेंट के अगर रीस्ट्रेन है, मतलब हम उसको रीस्ट्रेन कर रहे हैं, तो नर्स को ना 2 hourly जो है पेशेंट की पोजीशन भी चेंज करनी चाहिए, और उसको क्या जो रीस्ट्रेन किया है वो हमें एरिया असेस भी करना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th:
A organ donation an organ donation counselor can take consent from all except. जब भी हम ऑर्गन डोनेट करते हैं तो उस टाइम पे मदर का, फादर का, ब्रदर का और सिस्टर का ही हम कॉन्सेंट जो है लेते हैं, बट फ्रेंड्स का कॉन्सेंट नहीं चलता है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद पार्किंसन पेशेंट। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को स्पीच में प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट जो है उसकी जर्की मूवमेंट्स होती हैं, पर पार्किंसन जो डिजीज है उसमें पेशेंट को पेन नहीं होता है। तो इसमें हमारी मेन जो प्रॉब्लम है वो किसके साथ होती है, स्पीच और मूवमेंट के साथ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14th, अ पेशेंट कम इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद सीवियर pelvic इंजरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दिस पेशेंट। अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेल्विक इंजरी के साथ, तो आप उस पेशेंट को क्या नहीं दोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करोगे, पेल्विक एक्सरे नहीं करोगे, यूरिनरी कैथेटर। तो इसमें हमारे पास आंसर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम नहीं करेंगे। अगर उसको नीड होगी और उसका सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इमरजेंसी में उसको कैथेटर लगाएंगे, एक्सरे करेंगे, ठीक है, उसके बाद फर्दर हम जो है एडवाइस देते हैं अदर मेंबर्स को। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15th, अ पेशेंट इज ऑन acetaminophen therapy, which of the following should nurse observe in this patient। तो इसका जो है आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर पेशेंट एसिटामिनोफिन थेरेपी ले रहा है तो उसमें क्या है, क्या ऑब्जर्व करेगी नर्स। तो ये जो है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो गाइस, मैंने इसका आंसर भी बता ही दिया, सीरम ट्रांसमाइनेस। क्वेश्चन नंबर 16th, पेशेंट इज फॉल डाउन इन द फ्लोर, व्हाट शुड नर्स चेक फर्स्ट। अगर पेशेंट फ्लोर पे गिर गया है तो हम उसका क्या चेक करेंगे, अनरिस्पॉन्सिव, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17th, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेपवर्म इज 10 to 12 weeks। क्वेश्चन नंबर 18th, a nurse is carrying a colostomy, the nurse understood that the colostomy stoma is larger। जो हमारा colostomy stoma है वो कितना होता है, 1:8। क्वेश्चन नंबर 19th, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होती हैं वो सुपरवाइज्ड कौन करता है उनको, मुख्य सेविका जो है उनको सुपरवाइज जो है करती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स इन द प्रेगनेंसी, उसको हम बोलते हैं चैडविक साइन। क्वेश्चन नंबर 21, वन चीफ ऑफिसर इज पोस्टेड ऑन हाउ मेनी बेड्स। जो हमारा एक चीफ ऑफिसर है नर्सिंग में, उसको हाउ कितने बेड्स को वो देखता है। तो इसमें हमारे पास आंसर है, वन चीफ नर्सिंग जो ऑफिसर है वो 1/500। एक जो नर्स है, चीफ ऑफिसर जो हेड है, वो देखता है 500 बेड्स को। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट है, एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट देखता है 400 बेड्स को, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ऑल ऑफ दी साइंस ऑफ प्री एक्लैम्पशिया एक्सेप्ट। अब आपको पता है प्री एक्लैम्पशिया में बीपी भी इंक्रीज होता है, हाइपरटेंशन भी होता है, प्रोटीन्यूरिया भी होता है, एडीमा में तो, बट फीवर नहीं होता है। देन इसमें हमारा आंसर आ गया फीवर। क्वेश्चन नंबर 23rd, विच एंटीसाइकोटिक ड्रग में कोज एमनोरिया। तो इसमें हमारे पास आंसर है रेस्पेरिडोन। Question number 24th, which of the following is early signs of increased intracranial pressure in child। अगर बच्चे का ICP increased है तो सबसे पहले उसको जो अर्ली साइन होगा वो होगा bulging fontanelle। Then next है हमारा क्वेश्चन नंबर 25th, the number of teeth in a 3-year-old child। जो 3-year-old child है उस बच्चे में कितने जो है, उस बच्चे मेनली हम देखेंगे कितने टीथ्स होते हैं। तो इसमें जो 3-year-old चाइल्ड है उसमें 20 टीथ्स होंगे। मोस्ट जो किड है उनके क्या है, हैव देयर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ्स होते हैं जो 3 साल, दे आर 3 year old, और उनको हम प्राइमरी टीथ और बेबी टीथ भी बोलते हैं और मिल्क टीथ भी बोलते हैं, वो 20 होते हैं टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन।
तो इसमें हमारे पास कौन सा जो प्रोग्राम है वो इम्यूनाइजेशन से रिगार्डिंग है, तो वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो क्या था, एक हेल्थ मिशन था ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही ये चलाया था। ये लॉन्च हुआ था हमारा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू, जेपी नड्डा ने ऑन 25 दिसंबर 2014 में। ये जो स्कीम चलाई गई थी, इसमें क्या बताया गया था, 90% जो फुल इम्यूनाइजेशन कवर करना है हमने इंडिया का, और क्या करना है, सस्टेन करना है बाय द सेम ईयर 2020। क्वेश्चन नंबर 27, according to WHO, which is not included in surgical safety checklist in operation theater। तो ऑपरेशन थिएटर में हम साइन इन भी करते हैं, साइन आउट भी करते हैं और टाइम आउट भी करते हैं, बट टाइम इन नहीं होता है। साइन इन होता है जब वार्ड का पेशेंट, जो स्टाफ नर्स है, वो ओटी की नर्स को जब सारा बताती है कि ये मैंने मेडिकेशंस दी हैं, ये ब्लड ग्रुप है, ये सारा कुछ। तो क्या किया, उसने सारा जो अपना जितनी मेडिकेशन थी, जो मेडिकेशन दे के भेजी, उसका प्रोसीजर क्या होना है, कौन सी साइट है, वो सब कुछ हुआ, तो उसको साइन इन बोलते हैं। साइन आउट होता है जब जिस टाइम पे क्या होता है, पेशेंट की सर्जरी के बाद जो है, जब क्या करना होता है, वो सारे जो प्रोसीजर होता है उसके बाद का जो टाइम होता है, देन टाइम आउट, जिसमें साइन कंसेंट, साइन आउट में कंसेंट वगैरह लिया जाता है, ठीक है। तो टाइम इन जो है ओटी में नहीं होता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, विच सॉल्यूशन यूज टू प्रिवेंट क्लोटिंग इन आईबी कैनुला बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जो हम कौन सा सॉल्यूशन देते हैं, तो हम नॉर्मल स्लाइन जो है पेशेंट को देते हैं बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 29, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर आर्टेरियल ब्लड गैस सैंपल। तो वो होता है हमारा फ्रीज सैंपल, फ्रीज करना सैंपल को। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, बेस्ट टाइम फॉर एंटी प्लेटलेट थेरेपी आफ्टर स्ट्रोक। जो हमारा बेस्ट टाइम होता है एंटी प्लेटलेट थेरेपी का आफ्टर स्ट्रोक, तो वो होता है हमारा 12 to 24 आवर्स। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, a female patient arrived in hospital with abdominal pain after a pelvic trauma, all these are normal but patient have amenorrhea from the last 2 months। तो what is the next investigation? अगर फीमेल को क्या है, एमनोरिया है, तो ऑब्वियस है हम उसका क्या करेंगे, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। जो हमारा टाइम है पोस्टीरियर फॉन्टेनेले का, वो होता है हमारा 6 to 8 वीक्स। जो सबसे पहले फॉन्टेनेले क्या होता है, जो गैप होता है बोन्स के बीच में ह्यूमन के स्कल में, उनको हम फॉन्टेनेले बोलते हैं। जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेले है उसको हम लैम्डोइड और ओसिपिटर फॉन्टेनेले भी बोलते हैं, जो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, जो जनरली क्लोज होता है हमारे 6 to 8 वीक्स में। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। जो हमारी प्रेगनेंसी में वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं देते हैं, वो होती है रूबेला। क्वेश्चन नंबर 34, विच डाइट इज रिकमेंडेड इन लेबरिंग पेशेंट। अगर फीमेल लेबर में है तो हम उसको किस उस पे रखते हैं थेरेपी में, डाइट में, आईवी थेरेपी में, इंट्रावेनस थेरेपी में, लिक्विड्स जो है उन जो आईवी थेरेपी है वो स्टार्ट कर देते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, a patient is admitted with the congestive heart failure when auscultating patient lung, which type of sound you hear। अगर पेशेंट को क्या है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, तो उसमें हमें साउंड जो है मेनली क्रैकल साउंड जो है सीन करते हैं हम, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नीडल होल्डर इज बेस्ट होल्डिंग सूचर नीडल इज। ये क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एट द टिप, 2/3 प्रॉक्सिमल, 1/3 प्रॉक्सिमल, 2/3 डिस्टल। सो गाइस आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। जो ड्रग ऑफ चॉइस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम में, वो है हमारी क्लोरेंजीपाम जो है। अगर क्लोरेंजीपाम हम पेशेंट को देंगे तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो है शो हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, द बोन एक्सपोज्ड इन बेड सोर, विच स्टेज ऑफ बेड सोर इज। अगर हमारी बोन एक्सपोज हो रही है बेड सोर में, तो वो होती है हमारी 4th स्टेज बेड सोर की। क्वेश्चन नंबर 39,
पेन, ब्लिस्टर एंड रेडनेस एंड इन्फेक्शन सीन इन विच स्टेज ऑफ बर्न? कौन सी स्टेज में होता है हमारे? सेकेंड डिग्री बर्न में जो है पेशेंट को पेन भी होता है, ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, रेडनेस होती है और इन्फेक्शन भी सीन होता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू इंसुलिन डोजेस साइट्स। तो उसमें हमारे पास आंसर है 1 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द टू इंसुलिन डोजेस के बीच में। थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी है। नॉलेजेबल लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप मेरा नेक्स्ट मॉडल सेकंड जो पेपर है वो आज चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। थैंक यू।